आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने प्रश्नमाला 6.1 में प्रश्न संख्या 1 से 4 किए थे। तो टेबल सबने याद कर ली होगी, कि टेबल के बिना तो क्वेश्चन होने चांस ही नहीं। तो हम प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। तो अब सब एक ही टाइप के प्रश्न है, तो मैं पूरे प्रश्न को नहीं करूंगा, कुछ प्रश्न करूंगा। जैसे अब 5 प्रश्न करूंगा, उसके बाद 6, 7, 8, 9 ये आपको करने हैं और 10 प्रश्न मैं करूंगा। तो 10 तक क्वेश्चन के अंदर आपको ये होमवर्क में करना है 6, 7, 8, 9 जो लास्ट में अंदर आपको शो हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इसमें 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये हमारा प्रश्न है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले 5 का 5 इंटू cos स्क्वायर 60, मतलब cos 60 का मान हमारे टेबल में मान है 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sin 30 का मान 1/2 माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, जो दिया का उसकी वैल्यू रखी और कैलकुलेशन कर ली। अब हम कैलकुलेशन में 5 × 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस 4 × 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2। अब इसको हल करेंगे तो क्या है 5/4 तो यहाँ आ जाएगा प्लस ये कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया तो यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 1 बटे में दोनों का ऐसे कितना आया 8, 4 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 को 1 से गुना किया 2 प्लस और इसका भाग इसमें 4 बार गया और 4 को 1 से गुना किया 4, तो ये 1 से कट गया 5/4 और बट्टे में 5/4 बट्टे में ये हो गए 6 बट्टे में 8। तो इसका हल हो जाएगा 5/4 × 8/6, भिन्न उल्टी हो जाएगी। अब इसको हल करते हैं। 4 का इसमें कितनी बार गया 2 बार, तो कितना हो गया 2 का इसमें कितनी बार गया 3 बार, तो आपका आंसर आ गया 5/3। क्या किया cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर है प्लस 4 sin 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर माइनस का माइनस 10 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर sin 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 5 × 1/2 का स्क्वायर किया 1/4 और इसको हल किया 4 × 1/4 माइनस 1 और फिर इसका स्क्वायर किया 1/4 इसका किया 1/2, फिर 5/4 ये हो गए प्लस ये दोनों 4 कट गए तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया 8, तो 4 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 2 का भाग इसमें 4 बार, 4 को इसमें गुणा किया तो 5/4/6/8, तो 5/4 और इसको उल्टे किया 8/6, 4 का इसमें 2 बार गया, 2 का इसमें 3 बार गया, 5/3 आपका आंसर है। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जब इसको हल करते हैं 2 × tan 30 का मान 1/√3, इसके ऊपर स्क्वायर है क्या नहीं, 1 माइनस
इसका मान हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या क्या 2 tan 30 का मान 1 - tan 30 का मान इसका होल स्क्वायर दिया। तो क्या हो गया 2/√3 तो ऊपर हो गए और नीचे 1 - 1/3 हो गया, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3। अब इसका नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। ऊपर तो 2/√3 बटा 3 एकम 3 - 1/3, तो 2/√3 बटे में 2 3 में से गया 2/3। अब क्या करेंगे, जो हर में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे अंश हर में हर अंश में, तो ये 3 चले जाएंगे ऊपर और 2 नीचे चले जाएंगे, तो ये 2 से 2 तो कटेगा। अब पीछे क्या बच गया 3/√3। अब इस 3 का क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं अपन। 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। 5 को हम √5 × √5 लिख सकते हैं। 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो 3 × 9 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 × 4 4 का वर्गमूल 2 होता है। इस प्रकार तो 3 का क्या हो गया √3 × √3 और नीचे का √3, तो 1/3 तो 1/3 कट गया, तो पीछे आंसर क्या बच गया √3 आपका आंसर बच गया जो इस प्रश्न का है। इस प्रकार 10 तक क्वेश्चन बीच वाले प्रश्न आपको करने हैं होमवर्क में, जो अंत में आपको यहां मिलेंगे। अब प्रश्न संख्या 11 करते हैं आगे। ग्यारह प्रश्न है, निम्न में x का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। इसका पहला सवाल, टोटल 3 प्रश्न है, इसमें से मैं 2 मैं कराऊंगा, एक आपको करना है। तो पहला प्रश्न है cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 और sin 30 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखें तो x है हमारे यहां पर और ये पूरा हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको हल करना है, इसको वैसे के वैसे रखना है। तो cos x बराबर cos 60 का मान कितना होता है 1/2 इनटू cos 30 का मान कितना होता है √3/2, फिर आया प्लस sin 60 का मान कितना है √3/2 इनटू sin 30 का मान 1/2। अब इसको हल कर लेते हैं। cos x बराबर, अब इन दोनों का गुणा किया √3/4 प्लस इन दोनों का गुणा किया √3/4, 2 दूनी 4, इन दोनों का गुणा 2 दूनी 4, इन दोनों का गुणा। cos x बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना आया 4, तो √3 प्लस √3, तो cos x बराबर 2√3/4, 2 का इसमें कितनी बार गया 2 बार, तो पीछे √3/2। cos x बराबर √3/2। अब क्या करना है इसके अंदर, cos x बराबर √3/2। अब ये cos x किसके बराबर है √3/2, तो हम टेबल में चलते हैं। √3/2 कितने डिग्री पे है cos की वैल्यू, cos की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे है, तो कितने डिग्री पे होगा cos 30 डिग्री पे होगा, cos 30 डिग्री पे होगा। अब ये दोनों चीज बराबर है। अब देखो यहां पर भी cos, यहां पर भी cos, यहां x, यहां कितने हैं 30, तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों को तुलना करेंगे, तो ये cos से ये cos तो कट जाएगा, मतलब ये cos अपनी जगह, तो x की जगह कितना है 30, तो हम x का मान तो ज्ञात करना था, तो x का मान 30 है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो ध्यान रखना ये वैल्यू रखनी, इसको हल करना और x का मान निकालना। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर
दूसरा तो आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब आपसे जो क्वेश्चन नहीं हुए तो आपको क्या करना है, जो आपको लिखित में नोट्स मिलते हैं, जो मैंने मेरे हाथ से लिखे हैं, उसी नोट्स में आपको देखना है, समझना है और फिर वापस क्वेश्चन करना है। फिर भी समझ में नहीं आए तो अपन बाद में क्लास में करेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। तो इस प्रश्न में आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको तो ऐसे कैसे चलने तो √3 tan 2x बराबर sin 30 का मान 1/2 प्लस इसका मान sin 45 का मान 1/√2, फिर गुणा, बीच में कोई चीज नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा। तो cos 45 का मान भी कितना होता है, √2 प्लस 2 sin 90 का मान कितना होता है, 1। sin 90 का मान 1 हो गया। √3 tan 2x बराबर 1/2। अब देखो ये दोनों गुणे में है, इसको तो 1/2 प्लस इन दोनों का गुणा किया 1, √2 को गुणा किया 2 और प्लस का 2, 2 1 का 2। अब 1/2 और 1/2 आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। √3 tan 2x या ऐसे कर लो, एलसीएम ले लो तीनों का, ऐसे नहीं करते तो तीनों को क्या कर दो, एलसीएम ले लो। तो तीनों का एलसीएम कितना आया, 2, 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 को 1 से गुणा किया और प्लस 1 का भाग इसमें 2, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो कितना बचा, 4 1 5 है 6, 6/2 बराबर कितना आ गया 3। √3 tan 2x बराबर कितना आ गया 3। अब क्या करना है, जो आपको तो x का मान ज्ञात करना है, बाकी सबको हटाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस tan 2x के गुणन में क्या है उसको हटाओ। तो इसके गुणन में √3 है तो √3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 2x 3/√3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 into √3 और बट्टे में √3, ये कट गया तो पीछे क्या बच गया, √3। मतलब tan 2x क्या बच गया, √3। tan 2x बराबर √3। अब क्या करेंगे, अब ये तो इसके साथ में पहले दोनों कंपैरिजन करेंगे कि √3 tan कितने डिग्री पे है, tan कितने डिग्री पे √3 मान होता है। तो कितना होता है, tan 2x बराबर √3 tan 60 डिग्री का होता है। कितना होता है, tan 60 डिग्री का। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करेंगे तो ये tan है, ये tan बराबर, तो ये 2x किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। तो यहां से आ गया 2x बराबर 60 डिग्री, x का मान 60/2, तो x का मान कितना आ गया 30। इस प्रकार के प्रश्न होगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है, सेम टू सेम, आपको यहाँ sin 2x दिया हुआ है तो तुलना करने के बाद में जो x से गुणा है उसको उधर भेज देना, दूसरे का 15 डिग्री आंसर आएगा। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न पूरे होते हैं। तो आज हम यही क्लास विराम करते हैं। आज का होमवर्क जो प्रश्न मैंने बताए वो प्रश्न आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है और घर जाके आपको करना है। आगे की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।